सेट टारगेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करना है। देखिए भाग क्या है, इजी वे में जो भाग का विधि होता है ना, प्रोसेस, वो करिए। सबसे पहले हल लिख लीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको लिख लेते हैं कि हमको भाग देना x प्लस 2 से। किसमें भाग देना भाई? तो हमको देना है 2x² प्लस 3x और प्लस 1 में। देख लो 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो भाग का स्ट्रक्चर यही होता है, सिंपल वे में। जैसे कहते हैं ना कि मजा आता है कब? जब सीखते हैं, और जब नहीं सीखते ना तो मजा नहीं आता, मन कुछ और ऐसे बेचैन हो जाता है, यार छोड़ो हटाओ, देखना अपना छोड़ दो। पहले पेशेंस रखो ध्यान से। देखिए हमने क्या कहा, ये कहा गया डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने का तरीका हो गया, कम में से ज्यादा में भाग करोगे। हमने करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला इसका रूल बहुत ही आसान है कि हमको पहला डिजिट को किसी भी कीमत में कट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 टर्म है ना, तो हमको नीचे में लिखना है 2x², तब ना भाई कटेगा। तो अब देखो इसमें हम यहाँ पे देखो, ये हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे शेषफल, तो भागफल, ठीक है ना, भाज्य भाजक भागफल। तो भागफल यहाँ क्या रखेंगे, इसमें गुना करेंगे कि ये चीज आ जाएगा। तो देख लो x पहले से है तो पहले 2 चाहिए, तो 2 से गुना, 2 चाहिए तो 2 से गुना, फिर यहाँ एगो x है, एगो और x ले लोगे तो अब गुना करो 2x मल्टीप्लाई x, तो हो गया ना 2x², इजी वे में। तो हमने लिख दिया प्लस इसको इससे भी गुना करिए, 2 2 जा 4 और x का x। अब बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? भाई पहले ध्यान दो, यहाँ x था, यहाँ x था, तो ये है जो कि इसके साथ गुना हुआ तो ये आया, ये है जो इसके साथ गुना हुआ तो ये आएगा। तो स्क्वायर कहां से आएगा भाई? स्क्वायर का नियम है कि अगर a गुने a होता है तो a के पावर 2 होता है। घातांक करने का नियम है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने बोला x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 3, तो मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम रहेगा ना तो पावर क्या हो जाएगा भाई? जुट जाएगा। तो 2 प्लस 3 अर्थात x का मान हो गया x के पावर 5 हो गया। तो यहाँ ध्यान दो, वही चीज हमने नहीं किया, वही चीज है। अब इसका सेकेंड प्रोसेस क्या है? तो चिन्ह को चेंज करना है। ये प्लस में तो क्या कर दोगे माइनस, ये प्लस में तो क्या कर दोगे माइनस, ये खत्म। देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, और ये पहले प्लस था लेकिन सिंबल चेंज होकर माइनस हो गया, तो एक प्लस एक माइनस कट गया तो जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ, इसका पूरा पार्ट जीरो हो गया सर। यहाँ देखो ये सेम क्लास है ना, एक्स क्लास का डिजिट से मतलब नहीं है, एक्स क्लास स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं लगा हुआ, तो सेम क्लास। चेक करो कि ये 4 माइनस में है और 3 क्या है? प्लस में है। तो क्या होगा, इस जीरो घटा देते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको घटाओगे तो आप लिखोगे सर 1, क्यों? क्योंकि 4 में से 3 प्लस है, 3 में से 4 तो नहीं घटेगा, लेकिन 4 में से 3 घटेगा, तो लिख दिया हमने 1। और यहाँ x है, x लगा दोगे। और हमने बताया कि 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप डायरेक्ट x भी लिख सकते थे, लेकिन आपको दिखाना है भाई तो 1x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करिए कि किसका अंक ज्यादा है, माइनस का या प्लस का? तो भाई माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दोगे? माइनस, ठीक है। आगे देखिए कौन सा बच गया? बेचारा अकेला 1 चुपचाप से बैठा हुआ। हम बोले भाई तू भी चल, क्योंकि अभी तो नौता का सीजन है ना, तो शादी पार्टी का सीजन है, किसी के यहाँ पार्टी शादी आती है तो दोस्त भी चल जाते हैं। कभी कभी हम लोग भी कर लेते हैं कि दोस्त के यहाँ आया तो हेलो, हाँ भाई आज नौता है, चलो हम भी खाते हैं, तो मजा आ जाता है। तो इसको लेके चलो ना, टेंशन क्यों? तो हमने इसको ले लिया। फिर वही प्रोसेस, आगे वाला को काटना है, तो हमको क्या लाना है? -1x। ये कैसे आएगा सर? चेक करो कि x प्लस 2 भागफल यहाँ क्या रखेंगे, तो x तो है ही, तो पहले माइनस है तो माइनस से गुना करोगे। 1 यहाँ पे हमने 1 से गुना कर दिया। अगर -1 से गुना करूंगा, हाँ यहाँ पे अगर हम -1 से गुना करते हैं तो चेक करो x गुने -1 हो गया सेम, और इसको इससे गुना कर दो तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, 1 गुने 2 बराबर 2। ओके, ऐसे घेर दीजिए। सिंबल चेंज कैसे होता है वो देखिए, अगर ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब देख लो ये माइनस में 1x, ये प्लस में 1x, पहले था माइनस लेकिन अब चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। प्लस देखो यहाँ पे 1 और +2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया? +3। अब कहोगे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लगता है? पहले आप ही बताओ कैसे?
जाना भाई निमंत्रण में, हम पूरा सज धज लेते हैं, सेंट बेल्ट मार लेते हैं, उसके बाद हम ठाट से जाते हैं। तो यार थोड़ा ठाट से जाया करो, इसका एक अलग ही गढ़ है। तो कहते हैं जहां सजना संवरना है वहां नहीं करते हैं, और जहां सजना संवरना नहीं होता वहां आप सजते संवरते हो। तो मैथ को सजाओ ना, जितना बेसिकली सजाओ। तो पार्टी में जाने के लिए सज जाते हो, मेकअप वोकअप लगा लेते हो, क्या ध्यान दो। तो हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास आ गया भागफल इक्वल टू 2x माइनस 1। और सर शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल हमारे पास आ गए हैं +3। ठीक है, तो हमने +3 यहां से हटा सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भाग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेट है। ओके, सेट टारगेट का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, उसके बाद उस पर अमल कीजिए कि कैसे बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो हम आज का क्वेश्चन आपको टाइप कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन छपते ही छपते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा गया है, जैसे कि हम सॉल्व करेंगे, हमने पहले ही बोला कि सबसे पहले हल लिखेंगे भाई। जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan A बराबर COT cot B, इसमें हमने लिख दिया सर। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना भाई A प्लस B बराबर 90 डिग्री। देख लीजिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इजी वे बना लेंगे। क्वेश्चन दिया गया क्या है, तो हमको कन्वर्ट करना है। देख लो, A प्लस B बराबर 90 डिग्री लाना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को हमने ले लिया। यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना पूरा को, उस तरह से कॉट है, चाहे तो इसको tan में बदल दो या इसको कॉट में बदल दो, हम इसको बदलते हैं। ठीक है ना, तो हम LHS को लेकर चलते हैं। तो अगर ये tan ही आया होगा तो कैसे आया होगा, तो COT cot 90 डिग्री माइनस A। देखो पढ़ो, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा जहां पर A है तो आएगा ना tan A। ठीक है, तो इसके बदला में हमने इतना लिखा बराबर COT cot B। देखिए फॉर्मूला हमने पहले ही बोला कि पूरा कोण tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो COT cot थीटा। देखो है ना, तो वही हमने क्या किया कि भाई इसको उल्टा। ठीक है ना, tan A कैसे आया होगा, तो tan A आने का रीजन है COT cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा। लेकिन यहाँ थीटा जब क्या A है तो हमने A रख दिया। अब देख लो इधर, कॉट इधर भी और कॉट इधर भी सेम पहले जैसा कि नहीं है, कॉट से कॉट कट गया तो हमारे पास बचा 90 डिग्री माइनस A बराबर B। देखो लग रहा ना कि आ गया, A प्लस B बराबर 90 डिग्री लाना है, तो लग रहा कि आ गया, लेकिन आप उसको सेट करना है। तो चेक करो, माइनस A इधर प्लस में है ना, तो आप ऐसा करो ना कि इधर रहने दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, बराबर कर दीजिए B, ये माइनस में जोड़ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A। ठीक है, देखो दिख रहा है ना A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे 90 डिग्री बराबर B प्लस है। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, देख लो सीधा कर सकते, प्लस में रहता है ना उसको आगे पीछे करके सीधा कर दीजिए, कोई झंझट नहीं करना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि सीधा कर लो, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये सर हमारा हो गया PROVED प्रूफ। कितने मजे से हमने कर लिया, तो टेंशन नहीं लेना। हमने पहले ही बोला सेट टारगेट का सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम में पक्का है कि आते हैं। इस टाइप से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करना है। ओके।